नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए आपको किसी भी राख की या किसी भी जलीय पदार्थ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आज बहुत से आपके भ्रम दूर करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के नाम पे लोगों को ऊपरी पेशेंट बना देते हैं। इतने हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं जो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के चक्कर में, तीसरी आँख खोलने के चक्कर में, अपने चक्रों को जागृत करने के चक्कर में, साधना में उच्च स्तर प्राप्त करने के चक्कर में बेवकूफ़ बन जाते हैं और ऊपरी रोग के शिकार हो जाते हैं। कल ही मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी। उन्होंने कहीं पे किसी सेवड़े को कॉन्टैक्ट किया कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, जिससे वो अपना भी और दूसरों का भी भला कर सके। क्योंकि जब ये जागृत हो जाती है तो आपको बहुत सारे विचित्र अनुभव होते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, जिसमें प्रमुखता तौर पे तीसरी आँख का एक्टिवेट होना होता है, यानी कि थर्ड आई चक्र का। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी सिक्स्थ सेंस जो कहते हैं वो अपने आप बढ़ जाती है। क्या होने वाला है ये आपको होने पता लगने लगता है, पूर्वाभास होने लगता है और आपको अपने अलावा दूसरों के विषय में भी जानकारियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो अपने आप में बहुत ये एक मैजिकल चीज़ है, एक बहुत कमाल की चीज़ है। पर लोगों को अक्सर नॉलेज नहीं होती, वो सोचते हैं कि शायद हमने किसी गुरु को जो है कॉन्टैक्ट किया या किसी को कॉन्टैक्ट किया सेवड़े को, वो जागृत करवा देगा। यहाँ पे ये जो क्लाइंट थे, इन्होंने किसी सेवड़े को कॉन्टैक्ट किया और इन्होंने एक अपनी ये समझ लो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक की। हो सकता है वो ये वीडियो सुन रहे होंगे क्लाइंट, तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। इन्होंने जब उसको सेवड़े को कॉन्टैक्ट किया, ये 7-8 साल उस सेवड़े के कॉन्टैक्ट में रहे और ये जो है वो इनको पीने के लिए जल देता था, कोई टॉनिक देता था जो ये पीते थे और उस चीज़ से दावा था कि भई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये प्रेत रोगी बन गए, इनके ऊपर सैय्यद चढ़ा दिया गया। आप इस चीज़ को समझिए कि कुंडलिनी जागृत करने के लिए कोई लिक्विड बाज़ार में नहीं आता, कोई भी तरीके की कोई ड्रिंक नहीं होती। अगर इस तरीके से होता तो कोई भी बंदा अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेता, अपने सातों चक्रों को जागृत कर लेता। फिर जो हमारे पुराने युगों से महात्मा हैं, साधु हैं, जो इतनी लंबी तपस्याएँ करते थे, साधनाएँ करते थे, महीनों-महीनों, सालों-सालों, तो वो बेवकूफ़ थोड़ी थे। उनका इस चीज़ का कोई मतलब है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईज़िली अचीव करी जा सकती है। लोगों को उस साधना का उच्च स्तर पाने के लिए, अध्यात्म का उच्च स्तर पाने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए जन्मों लग जाते हैं। और मेडिटेशन, ध्यान ही एकमात्र माध्यम है, जिससे आप इस शक्ति को जागृत कर सकते हो और उसमें भी बहुत टाइम लगता है। ये कोई घंटों का खेल नहीं है, कोई दिनों का खेल नहीं है और कोई भी ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर अवधि में ही वो चीज़ होगी। अगेन हर पर्सन पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी शक्तियाँ कितने वक़्त लेंगी जागृत होने में। और उसमें बहुत चीज़ों का रोल होता है, क्या आपकी डाइट है, क्या आप आहार ले रहे हैं, कैसी आपकी दिनचर्या है, आप जीवा से गाली-गलौच करते हैं या नहीं, आप किसी को परेशान करते हैं कि नहीं, आपके बुरे कर्म हैं या अच्छे कर्म हैं। जितने बुरे कर्म होंगे उतनी देरी लगेगी, जितने अच्छे कर्म होंगे उतनी सहजतापूर्वक आपको वो ऊँचाइयाँ साधना के क्षेत्र में हासिल हो जाएँगी। और उसमें भी ध्यान सबसे प्रमुख और सबसे नॉन इग्नोरेबल चीज़ है। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, आप कैसे उन शक्तियों को जागृत करोगे, कैसे अपने चक्रों में हलचल पैदा करोगे, कैसे उन्हें एक्टिवेट करोगे? इस चीज़ को समझिए। और सातों चक्र आपके जो अपना आपका नीचे गुदा का द्वार होता है, रेक्टम एरिया होता है, वहाँ से रूट चक्र से आपकी कुंडलिनी उठती है। तो आपको रेगुलरली जो है ध्यान करने की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वक़्त लेता है। धीरे-धीरे ध्यान के साथ-साथ उसके अंदर मंत्र का भी इंट्रोडक्शन होता है और मंत्र उसमें कोई गुरु मंत्र हो सकता है या अगर आपको कोई मंत्र नहीं पता, तो आप मात्र ओम के उच्चारण से भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। एंड कुंडलिनी जागरण करने के पूरे प्रोसेस में अपनी प्रोटेक्शन भी देखनी होती है, क्योंकि जब चक्र
में हलचल शुरू हो जाती है या वो एक्टिवेट होने लगते हैं, या उनमें से कोई भी चक्र जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे हार्ट चक्रा है, क्राउन चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है। हालांकि क्राउन चक्रा सबसे एंड में खुलता है, जिसको हम कहते हैं कि शाइनिंग लोटस जो भी कहते हैं, वो सबसे एंड में होता है। वहाँ तक अचीव करना बहुत बिरले कर पाते हैं, पर उससे पहले जो आपके नीचे द्वार के चक्र हैं, ये बहुत जल्दी जागृत होने लगते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, उस टाइम में जैसे मल द्वार का चक्र है, रूट चक्र है, वो जब जागृत होने लगता है तो नेगेटिव एनर्जीज भी कांटेक्ट करती हैं, एक आपसे संपर्क साधने की कोशिश करती हैं। आपको अलग अलग विचित्र तरीके के रंग अपनी आंखों के सामने, आंखों के बीच में दिखाई देते हैं। इस चीज़ को समझिए कि ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ लाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा विचित्र अनुभव होते हैं। कोई लोग झेल पाते हैं, कोई लोग नहीं झेल पाते। तो उस दौरान आपकी अपनी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है। यही एक माध्यम है जिससे आप इसको जागृत कर सकते हो, भक्ति के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से। कोई भी लिक्विड पीने से जागृत नहीं होते, कोई राख चाटने से ना जागृत नहीं होते, राख में नहाने से या राख को पानी में मिला के पीने से आपके चक्र जागृत नहीं होंगे, कुछ भी मिठाई या कुछ भी प्रसाद खाने से आपके चक्र जागृत नहीं होंगे। इस चीज़ को समझिए। बहुत लोग सोचते हैं वीड खाने से जागृत हो जाएंगे, नहीं। वीड खाने से आपका थर्ड आई चक्र ज़रूर एक्टिवेट होएगा, पर नेगेटिवली होगा। आपको भूत प्रेत दिखाई देंगे। बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ये पागल हो जाते हैं, अकेले में पड़े रहते हैं, कमरा बंद करे हुए, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, क्योंकि इनको वो दिखने लगता है जो इन्हें नहीं दिखना चाहिए। यानी कि अपनी वित्त से परे चीज़ें दिखने लगती हैं, और उसमें भी एक नेगेटिव सेंस में दिखने लगती है, और नेगेटिविटी ये क्रिएट करते हैं। मैक्सिमम ड्रग एडिक्ट्स पागल होकर मरते हैं या एक ओवरडोज से मरते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल अपने ऊपर से चला जाता है, इंद्रियों पे कंट्रोल चला जाता है, उनके ग्रह पॉल्यूट हो जाते हैं, उनके चक्र डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो कोई भी खाने का माध्यम या पीने का माध्यम आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। अगर आपको एक पॉजिटिव वे में, एक सफल वे में, एक शांत वे में, एक सेफ वे में इनको जागृत करना है, तो आप ध्यान कीजिए और भक्ति कीजिए, और साथ में अपने कर्मों को अच्छा रखिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। सिर्फ यही एक प्रोसेस है, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें काफ़ी वक्त लगता है, सालों देने पड़ते हैं, जब जाके इंसान को वो अनुभव होते हैं जो किसी बिरले को ना हो। और उसमें भी वो अनुभव होने के बाद भी अकड़ नहीं दिखानी, हम्बल रहना है, किसी को दिखावा नहीं करना कि मैंने तो ये देख लिया, मैंने तो वो देख लिया। आपको शांत रहना है और हमेशा इस कुदरत का धन्यवाद करना है कि उसने आपको इस काबिल समझा और आपकी हेल्प की कि आप इस हद तक अचीव कर सके। और वो भी प्रोसेस बहुत, ये कह लीजिए, एक पेशेंस वाला होता है, आपके टेस्ट लेती है कुदरत। तो जो एक क्लाइंट थे, इन्होंने किसी सेवड़े के कहने पे कोई जो है पानी इन्होंने पिया, और वो पानी पीने से उल्टा सैयद इनके ऊपर चढ़ गया। तो बहुत लोग आपको हो सकता है ऐसे बेवकूफ़ बना के कुछ पिला दें, राख खिला दें, ये सोच के, ये कह के कि इससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं होंगे, आपको ये चीज़ें में सफलता नहीं मिलेगी। एंड अगेन ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, और इसमें भी एक ग्लिच है कि अगर आपको थोड़ी सी आपकी थर्ड आई खुल गई या सपोज पूरी खुल गई, उसके बावजूद वो वापस क्लोज भी हो सकती है। अगर आप वापस उसी ढर्रे पे आ गए, उसी दिनचर्या पे आ गए, नॉनवेज खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, शराब पी रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, तो अपने आप धीरे धीरे आपकी वही इंट्यूशंस आनी कम हो जाएंगी। जो पॉजिटिव शक्ति आपके साथ लगी थी वो भी आपका साथ छोड़ देंगी। तो ये पूरा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तब जाके इंसान को कोई भी अचीवमेंट मिलती है। तो कोई भी लोग जो इन चक्रों में, साधनाओं में पड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी आपको कुछ खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, खासकर खाने और पीने की चीज़ों में थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि आज का ज़माना ख़राब है, किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन किस नीयत से आपको क्या खिला रहा है। और एक बारी कोई चीज़ आपने ग्रहण कर ली, पी ली या खा ली, और उसमें अगर कोई नेगेटिव एनर्जी बिठा दी गई है, तो वो ऑटोमेटिकली एक एक्सेप्टेबल आमंत्रण माना जाएगा। फिर वो ऊर्जाएँ कहती हैं कि इसने अपनी मर्ज़ी से हमें स्वीकारा है, अपनी मर्ज़ी से हमें लिया है, क्योंकि आपने पानी पी लिया, अपनी मर्ज़ी से उसको आपने अपने शरीर में बिठा लिया, खा लिया, अपने शरीर में मर्ज़ी से बिठा लिया। तब वो इसी चीज़ का हवाला दे देती हैं, और फिर कहती हैं हम तो जाएँगे नहीं, क्योंकि इसने अपनी मर्ज़ी से, खुद से, आमंत्रण से हमें बुलाया है और हमें अपने शरीर में स्थान दिया है। तो कभी भी ये गलती ना करें, इस बात को समझें, उससे सवाल करें कि राख किस चीज़ की दे रहे हो, किसकी राख है ये? पानी पी दे रहे हो, किस चीज़ का पानी दे रहे हो?
हाँ, बहुत लोग अभिमंत्रित पानी भी देते हैं जिससे लोग ठीक भी होते हैं, रोगी ठीक भी होते हैं। बट जहाँ बात आती है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की, चक्रों को जागृत करने की, वहाँ पानी और राख से या मीठे से या भोजन से ये कभी भी सातों चक्र आपके जागृत नहीं होते। ये जागृत सिर्फ़ ध्यान और भक्ति से ही होते हैं। इस बात को गाँठ बाँध लीजिए। आप चाहे कहीं चले जाइए, जब तक आप ध्यान और भक्ति नहीं करेंगे, आपको कोई भी सफलता इस क्षेत्र में नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन बात पे गौर करेंगे और ध्यान रखेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं तो आप हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनिए। मेडिटेशन करते हैं तो हमारा लॉकेट ज़रूर पहनिए ताकि आपकी रक्षा हो। और जिस भी रूम में मेडिटेशन करते हैं वहाँ पहले हमारी धुनी जला लीजिए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, उसके बाद ही मेडिटेशन कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, गलत कार्यों से बचे रहिए और इस दौरान नॉनवेज और शराब और अंडे से तौबा कर लीजिए। किसी भी तरीके की मदद के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। मोबाइल नंबर 8130331007 पे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।